हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का जो आपका वीडियो है हम शुरुआत कर रहे हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिकली आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है अभी आना है, हाल फिलहाल में 17 जो है अगस्त से इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मोस्टली उसके लिए और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका जो है करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए आप ये हमारी सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पुस्तक जो देख रहे होंगे आप, एडोटेरिया वालों की जो है पुस्तक है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें जो है 1.5 वर्ष के करंट अफेयर, इसमें 15 जो है मॉक टेस्ट दिए गए हैं, हम उनको कवर करेंगे। तो साथ ही उसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, अन्य जो क्वेश्चन है वो भी बनती हुई देखेंगे। अपडेट बुक से आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो पुस्तक भी लगा दी है हमने। और बाकी जो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही जो है अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए तो देखते हैं इसमें सबसे जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसको पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए एक सेकंड रुकना बस। चलिए दोस्तों, इस पर ये भी 300। चलिए अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। चलिए, जैसे पहले प्रश्न आपको दिया गया है कि जो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2000 जो है 22 है आपका, वो जो है उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ किया था? नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद या आपका पुणे? तो इसका जो आपको सही उत्तर बताना है वो है आपका, देखिएगा क्या है, नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली में जो है इन्होंने नितिन गडकरी जो आपके सड़क मंत्री हैं, सड़क और हाईवे वाले जो मंत्री हैं वो हैं आपके नितिन गडकरी, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया हुआ है। याद रखेंगे आप, ठीक ना। और ये बेसिकली डीकार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बन मुक्त जो है सड़क बनाना, कार्बन मुक्त जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण करने से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा दिया गया है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जो है विवाटेक है, वो किस देश में जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो किसके लिए जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो उसका उत्तर होगा आपका, बताइए क्या, यूक्रेन, जर्मनी, भारत और इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इंडिया यानी कि भारत। और देखिए इसमें जो अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, यूक्रेन दिया गया है, यूक्रेन रूस विवाद जो है नाटो से जुड़ा है, आप समझ रहे होंगे, आपने सुन रहे होंगे। यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है और जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो दिख रहे हैं तो वो हैं आपके जेलेंस्की। और जर्मनी की राजधानी आपको पता होगी बर्लिन है, और इटली की जो है आपको रोम जो है राजधानी पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 और 4। प्रश्न संख्या 3 जो है आपके लिए दिया हुआ है कि नीदरलैंड के खिलाफ जो है किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में जो है 498 यानी कि 400 जो है 98 रनों का अधिकतम स्कोर हासिल किया है? बताइए, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर आपका इंडिया यानी कि भारत? तो ये किसने जो है हासिल किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड ने जो है ये खिताब हासिल किया है 498 रनों का अधिकतम बनाने का, ठीक है। और इसमें एक विकल्प देख रहे होंगे इंडिया, भारत। भारत जो है हाल ही में आपका कौन सा कप जीता है? थॉमस कप जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसको हराकर? इंडिया जीता है आपका इंडोनेशिया को हराकर, जिसकी राजधानी जो है जकार्ता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगी, जो है वो क्या है? कैनबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है कि 15 से 17 जून को जो है एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे आरएटीएस की बैठक की जो है मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने की है, भारत ने, पाकिस्तान या आपके उज्बेकिस्तान? तो ये जो सारे सदस्य हैं आप देख रहे होंगे ये एससीओ के सदस्य हैं। तो इसकी मेजबानी जो है किसने की है आपको बताना है। तो इसकी मेजबानी जो है की है आपकी भारत ने। एससीओ जिसका गठन जो है 2001 में किया गया था, इसमें अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपका चीन हो गया, रूस हो गया, इसके साथ आपका कजाकिस्तान हो गया, और कजाकिस्तान के साथ आपका जो है पड़ता है किर्गिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, और आपका तजाकिस्तान, और साथ में जो है 2017 में इसमें आपका जो है भारत और पाकिस्तान को जो है शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, चलिए ये 5वां प्रश्न दिया हुआ है, इसको आगे करते हैं।
एक सेकंड मित्रों। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां जो आपका प्रश्न है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना, एक भारत गौरव योजना चल रही है, उसके तहत भारत गौरव ट्रेनें, जो आपकी धार्मिक ट्रेनें हम कह सकते हैं, रामायण सर्किट वगैरह, तो इसकी जो है पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोयम्बटूर से शिरडी चली है, शिरडी से गया, नासिक से वाराणसी या कोयम्बटूर से वाराणसी, बताइएगा कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए ये जो ट्रेन चली है आपकी पहली भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर से जो है शिरडी के लिए ये चलाई गई है, और पहली ट्रेन जो चली थी इसकी 14 जून को चली थी। ठीक है ना, ये मतलब तीर्थ स्थलों को चिन्हित कर लेती हैं और 4 से 5 दिन के लिए ये ट्रेनें चलती हैं। अगला प्रश्न है 6वां कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आपका गुजरात। तो देखिए जो ड्रोन नीति आपकी आप देख रहे होंगे आज के समय में, चाहे वो डिलीवरी है या रक्षा से जुड़े चीजें हैं, सब में जो है ड्रोन का इस्तेमाल काफी अधिक किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है आपकी सरकार है, आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसने ये ड्रोन नीति में को मंजूरी दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे है आपका प्रश्न संख्या 7 और 8। चलिए प्रश्न संख्या 7 और 8 इन्हें आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है आयोजित मुख्य सचिवों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? देहरादून में, धर्मशाला, इंदौर मध्य प्रदेश या गंगटोक सिक्किम में। तो बताइए इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है आपके धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। आप देखे होंगे कई मैच हैं जो है धर्मशाला में, जो हिमाचल प्रदेश है उस वहाँ पर होते हैं। चलिए देहरादून ये उत्तराखंड है आपका, इंदौर मध्य प्रदेश और गंगटोक जो कि सिक्किम में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग कौन से सदस्य शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। I2U2 जो आपका जो है ये बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है? देखिए 2 आई है। I2 का मतलब क्या है आपका? देखिए पहला विकल्प सही है आपका, I का मतलब हो गया इंडिया यानी कि भारत, और जो है इजराइल, ठीक है। और U2 का मतलब क्या हो गया? USA यानी कि अमेरिका, और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये चारों देश जो हैं आपके I2U2 में शामिल हैं। एक और आपसे संगठन पूछा जाता है, एक इंपोर्टेंट संगठन है क्वाड। क्वाड जो है इसमें भी 4 देश हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो उसमें आपका USA है, इंडिया है, आपका जापान है, और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश हैं, ठीक है ना। और ये जो है एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है आपका मालाबार। जो मालाबार सैन्य अभ्यास है वो आपके क्वाड देश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। जल्दी हम जो है अपने क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है आपके किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट्स, आप केवल इतना याद रखिए फ्रूट्स, और सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर आपका महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, जिसके आपके गवर्नर कहें थावरचंद गहलोत हैं, और आपके मुख्यमंत्री जो बसवराज बोम्मई हैं, ठीक है ना। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म भी आप रख सकते हैं आपका पहले का फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न आपका जो दिया गया है वो क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है बताइए। आपका GST संग्रहालय का जो है उद्घाटन महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में या फिर मध्य प्रदेश। ये किया गया है आपके गोवा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जहाँ और गोवा के CM आपसे पूछे जाएं तो प्रमोद सावंत, और आपसे गवर्नर पूछे जाएं तो वो हैं आपके PS श्रीधरन पिल्लई, ये वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए और इसमें देखिए केरल ने जो है आपका, केरल के बारे में एक दो करंट अफेयर इंपोर्टेंट हैं कि की फोन सेवा इन्होंने शुरू की है, जिसमें ये अपना जो है BPL परिवारों के लिए मुफ्त जो है इंटरनेट देंगे, ठीक है ना, केरल से। और केरल ने जो है अपना OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सी स्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बताइए इसका क्या उत्तर होगा।
तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात में जो है राज्य बालिका पंचायत को शुरू करने वाला ये पहला राज्य देश का बना हुआ है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, तो कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बात करें गुजरात की तो सीएम जो है आपके भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के कौन है, वो हैं आपके यहाँ के गवर्नर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या 12 और 13। चलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, थोड़ा समय जरूर लग जाता है लेकिन आपको चीजें काफी सीक्वेंस में मिलेंगी। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा ओडिशा के जो है चांदीपुर, पूछा जाता है कि चांदीपुर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। और पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसरो ने किया है हाल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, डीआरडीओ या बीएआरसी यानी कि बार्क ने। तो बताइए किसने किया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और जिसके जो हेड हैं वो हैं आपके जी सतीश रेड्डी जो है इसके अभी वर्तमान में जो है इसके हेड हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। डीआरडीओ कई चीजें बनाता है, आपने जैसे देखा होगा ब्रह्मोस जो है आपकी मिसाइल भी इन्होंने बनाई हुई है। और इसरो की बात करें हम तो 15 अगस्त इंपोर्टेंट है, तारीख 1969 को जो इसकी स्थापना होती है और सोमनाथ जो है इसके अभी वर्तमान में मुखिया है। चलिए याद रखिएगा इतना। और पृथ्वी जो है आपकी सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई योजना जो है अग्निपथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे काफी विवाद हुआ था, इसका संबंध किससे है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से, एक्सप्रेसवे के निर्माण से, या सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से, या सेना में युवाओं की भर्ती से। तो उत्तर आपको समझ आ गया होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ना जानता हो कि इसका संबंध सेना में जो है युवाओं की भर्ती से है। अग्निपथ जिन्हें हम अग्निवीर जो ज्वाइन होंगे उन्हें हम अग्निवीर कहेंगे। 4 साल के लिए उनको ज्वाइन किया जाएगा और कुछ को आगे लिया जाएगा। और 16 जून 2022 ये भी आप याद रख सकते हैं कि 16 जून 2022 को जो है इसकी क्या किया गया था, इसके लिए जो है लॉन्च किया गया था। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, बताइए। भारोत्तोलन की वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको बताना है। गुरदीप सिंह ने, सतीश शिवलिंगम ने, प्रदीप सिंह ने, या आपके गुरु नायडू सेनापति जो है किसने जो है ये जीता है, आपको बताना होगा। तो ये जो है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गुरु नायडू सेनापति। ये सेनापति जो है पूरी सेना लेकर गए हैं और भारोत्तोलन में ये जो है भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। बात करें तो ये लगभग इनकी उम्र जो है 16 साल है और ये इन्होंने 55 kg वर्ग में जो है अपना गोल्ड जीता है और लगभग इन्होंने 230 kg ही वजन जो है उठाया था। देखिए हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, बताइए। रबाब फातिमा, हमजा अब्दी दर्रे, या चो सोल रूही, तो बताइए, या चारों। तो देखिए ये चारों जो है नियुक्तियां काफी सुमेलित की गई हैं, सही है कि संयुक्त राष्ट्र की जो अवर महासचिव बनी है वो है रबाब फातिमा और हजमा अब्दी अर्रे सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी है, हजमा अब्दी अर्रे, ठीक ना। और चो सोल हुई ये जो है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हुई है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं, जिसमें भी होगा तो उस क्वेश्चन में आपको बाकायदा जो है एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 16वां जो है प्रश्न दिया गया है कि IMD के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में और जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया कि इस सूचकांक में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और जो इंडिया है उसने 37वीं रैंक हासिल की है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, बताइए क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि ये दोनों जो कथन दिए गए हैं आपको वो दोनों ही सही है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने जो है 37वीं रैंक हासिल की है। कुछ और जो है इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, जैसे शांति, बताइएगा कमेंट करके। शांति में जो है आपका ये और आपका जेंडर गैप यानी कि लिंगानुपात में, और एक आता है आपका खुशहाली में। खुशहाली के बाद हम बात करेंगे तो आपका आता है प्रेस का, और इसके बाद आप बताइएगा हमारे लिए एक पर्यावरण प्रदर्शन का। इनमें जो है कौन कौन सी रैंक है। तो शांति की बात करें तो आपका 135 इंडिया, जेंडर गैप में 135, खुशहाली में 136, और जो है प्रेस स्वतंत्रता में जो है इसकी रैंक आई है भारत की 150, ठीक है। और साथ ही जो पर्यावरण प्रदर्शन में 180 रैंक आई है। ये जो है 4-5 इंडेक्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में याद रखिएगा। चलिए अगला जो है 17वां प्रश्न दिया गया है, क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर करना होता है।
चलिए एक सेकंड, 17वां, चलिए ओके। तो 17वां प्रश्न दिया गया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आपको याद होता है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके द्वारा जो है हरियाणा स्थित जो है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए जो है देश के पहले कोविड-19 वैक्सीन को मंजूर दिए। तो जानवरों के लिए किस, तो एनाकोवैक्स, जोकोवैक्स या आपका कार्बीवैक्स या फिर कोनोवैक्स, तो बताइए किस वैक्सीन को जो है मंजूरी मिली है। तो इसका उत्तर है आपका एनाकोवैक्स। याद रखिएगा AN से जो है आपका एनिमल, ये आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। तो ये जानवरों के लिए जो एनाकोवैक्स के लिए मंजूर दी गई है। और जो आप लोगों के लिए लगी हैं, कौन कौन सी लगी थी बताइएगा। एक तो लगी थी आप लोगों के लिए कोवैक्सीन और एक लगी थी आपकी कोविशील्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किसने बनाई है। तो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक का प्रोडक्ट है और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पुणे में है जो उसका जो है प्रोडक्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 18वां प्रश्न दिया गया, ये जो है हम 50 प्रश्न जो इसमें डिस्कस करेंगे पूरे। तो 18वां प्रश्न है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विगिल ऐप किसने लॉन्च किया है। आपका महाराष्ट्र ने, गोवा ने, कर्नाटक ने या फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा किसने जो है ये लॉन्च किया है आपका। तो ये किया है देखिए गोवा ने। गोवा ने हर घर जल का भी लक्ष्य पूरा किया है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए तो गोवा जो है इसका सही उत्तर है। गोवा के जो है CM आपको पता ही है, प्रमोद सावंत हैं। चलिए और इसके बाद अगला प्रश्न है जो है 19वां की 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी जो आईफा होता है उसके संबंध में क्या कथन सत्य है। कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, अभिनेत्री के लिए कृति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए या सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह। तो बताइए आईफा जो है अवार्ड 22वें हुए हैं, कौन मिले हैं। इसका जो सही उत्तर है, जो आपके ये सारे कथन दिए गए हैं वो सारे ही कथन सही हैं। चलिए विक्की कौशल के सरदार उधम के लिए, मिमी के लिए कृति सेनन अभिनेत्री, निर्देशक शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन और फिल्म थी आपकी शेरशाह, इनके लिए पुरस्कार मिले थे। जिसमें देखिए शेरशाह मूवी आपने देखी होगी, विक्रम बत्रा जिसमें रोल किया गया, और एक कारगिल जो इन्होंने वॉर जीती थी और जो इसके लिए एक चोटी थी जिसका नाम अभी में गन हिल कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न देखते हैं, ये आपका 19वां प्रश्न हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए क्या है कि चलिए जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या एकता बिष्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपके मिताली राज ने जो है इससे संन्यास ले लिया है। ये भारतीय जो है क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं और इसके साथ ही जो अगर इनका जन्म आप याद रख सकते हैं कि जोधपुर में जो है इनका जन्म हुआ है, राजस्थान में। चलिए याद रखते हैं, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या फिर आपका इंडोनेशिया। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया ने जो है ये खिताब जीता हुआ है। जकार्ता जो कि आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। याद रखिएगा आयोजन कहाँ हुआ था और इसका जो है विजेता कौन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले 22वें प्रश्न की तरफ। अपना जो 22वां प्रश्न दिया गया है वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य कथन आपको बताना है। लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022, तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं। मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा ने जीता है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम ने जीता है। बताइए क्या है इसका उत्तर। इसका जो उत्तर है वो है, यानी कि जो तीनों कथन दिए गए हैं वो सही है कि आपका स्पोर्ट्स पर्सन मैन में जीता है वेरस्टेपन ने, महिला में जीता है एलन थॉम्सन हेरा ने, और जो है टीम के लिए मिला है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को ये मिला है। 23वां क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले नीनो एरिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संयंत्र का उद्घाटन किस जो है राज्य में किया गया। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो नैनो एरिया का जो है ये उद्घाटन किया गया है आपके गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। और हरियाणा में आप हरियाणा से आपकी लिंगानुपात सबसे कम है, सॉरी मतलब यानी कि महिलाओं की मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं काफ़ी कम है हरियाणा। तो वहाँ से आपकी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू की गई थी 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, चलिए ये 24वां प्रश्न है। तो देखिए हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा
अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या आयुष्मान खुराना? तो देखिए जो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें जो है किससे किया गया सम्मानित? ये किया गया है आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है रजनीकांत, तो रजनीकांत के लिए 2021 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और अमिताभ बच्चन को जो है यही पुरस्कार 2018 में दिया गया था, बीच में नहीं मिले थे, 19-20 में कोविड था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 25वां जो प्रश्न है वो कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? इंपोर्टेंट है, देहरादून में, बीकानेर में, पुणे में या फिर आपका नैनीताल? बताइए कहाँ किया गया है? तो ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा है और अपने देश का पहला है, ये लगा है आपके नैनीताल। नैनीताल पड़ता है आपका उत्तराखंड में, जहां पर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और यहीं पर आपके जो है मोदी जी, एक मूवी आई थी, मोदी और कोई एक और विदेशी था, तो वो उनके ऊपर एक जो है मोदी सर्किट भी आपका यहीं पर बन रहा है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पंचकुला हरियाणा, भोपाल में, नैनीताल में या फिर आपकी जालंधर में? बताइए कहाँ किया गया है? तो देखिएगा खेलो इंडिया जो यूथ गेम है इनका आयोजन आपका हुआ था हरियाणा पंचकुला में हुआ था और जो है इसका विनर भी जो है कौन था? हरियाणा ने ही इसे जीत लिया था, लेकिन हराया यानी उपविजेता कौन था ये भी आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र जो है इसका उपविजेता रहा था। इसका शुभंकर भी आप याद रख सकते हैं, इसका शुभंकर था जया और विजय, याद रखिएगा जया और विजय जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर रहे थे। चलिए हम बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। हमने देखिए जो है 26 को समाप्त किया है अभी। चलिए देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल अभियान जो है आंचल की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान सरकार? तो इसका देखिए जो सही उत्तर है वो है आपका राजस्थान सरकार, जहाँ की जो है सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने जो ये आंचल जो है अभियान की शुरुआत की है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए। हाल ही में हुए, अगला क्वेश्चन है 28वां, हम आधे प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमें पूरी करनी है। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। हाल ही में नियुक्त हुए यानी कि हुई नियुक्तियों को ये हमें सुमेलित बतानी है कि सुजय लाल थाओस ये सशस्त्र सीमा बल के निदेशक बने हैं, एसएसबी जिसे हम कहते हैं, और जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, बजराज बेगज ये अल्बानिया के जो है राष्ट्रपति। बताना है कि कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं। तो इसमें सारे कथन जो है सही हैं आपके, कि जो है सुजय लाल थाओस ये एसएसबी के महानिदेशक बने हैं, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर चयनित हुई हैं, और जो है बजराज बेगम जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम अगला प्रश्न देखते हैं आपका। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ हमें बढ़ना है। चलिए 29वां प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, तब तक वीडियो लाइक करिएगा। हाल ही में आयोजित जो है आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये आपको बताना है। कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइम्स और राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जीता है आपका गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022, जिसका स्पॉन्सर था आपका वीवो। और इन्होंने किसको यानी कि उपविजेता कौन रहा था? तो वो रहा था आपका लखनऊ जो है इसका उपविजेता रहा था। और इसमें दो कप पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है आपसे पर्पल कप और एक पूछा जाता है ऑरेंज कप। दोनों ही याद रखने हैं। पर्पल कप आपका जो है मिला था, ये मिला था आपके यजुवेंद्र चहल को मिला था, यजुवेंद्र चहल के लिए। और जो ऑरेंज कप है वो मिला था आपके, याद रखिएगा किसके लिए मिला था? बताइए, जॉस बटलर। जोश में ऑरेंज कप ये ले आए थे, तो बटलर के लिए मिला था। चलिए अगला है 30वां प्रश्न की भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो है कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये जो शुरू हुआ है, देखिए जो अंतरिक्ष से ज़्यादातर चीज़ें रिलेटेड है वो कहाँ पर आपकी बेंगलुरु में जो है ये शुरू होती हैं, यानी कि निजी अंतरिक्ष यान के लिए। हैदराबाद में आपका विंग्स इंडिया हुआ था, याद रखिएगा विंग्स इंडिया बेगमपेट जो है एयरपोर्ट आपके हैदराबाद में ये हुआ था। चलिए अगला है 31वां प्रश्न जो है दिया गया है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको ऊपर करते हैं। चलिए तब तक आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने यानी कि
जो है भारत का पहला कृषि क्षेत्र मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता या IIM इंदौर? तो इसका जो सही उत्तर है बताइए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका IIM के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 32वां कि स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में आयोजित FIH यानी कि हॉकी जो 5 चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने जीता है? पोलैंड ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर आपका स्विट्जरलैंड? बताना है आपको इसका जो है खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपके जो है 32वें प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं, तो वो है आपका भारत ने जो है FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का याद जो खिताब जीता है। ठीक है ना। पोलैंड की राजधानी आप वार्सो याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आपको पता ही है कैनबरा है, और जो स्विट्जरलैंड की है वो है आपकी बर्न, क्योंकि कैपिटल से आपके ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सीधे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है और आपको बताना पड़ता है। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 33वां जो आपको प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक जो है क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह ने किया है, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या स्मृति ईरानी ने? बताना है आपको कि किसने जो है आपका जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नरेंद्र मोदी, जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। और हाल ही में उन्होंने जो है हर घर तिरंगा एक अभियान भी चलाया है, जिसके तहत जो है प्रत्येक घर पर जो है तिरंगा लगाने की पहल की जा रही है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो लगाइएगा और 75वें जो है अमृत महोत्सव को एंजॉय करिएगा। चलिए राजनाथ सिंह जो आपके बताइए कौन से रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह आपके सहकारिता मंत्री हैं, और साथ ही ये जो है गृह मंत्रालय देखते हैं, और जो स्मृति ईरानी हैं आपकी जो है पहले ये महिला बाल विकास मंत्रालय देख रही थी ऑलरेडी, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय भी अभी इनके पास पहुंच गया है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि पीयूष गोयल के पास जो है अतिरिक्त कौन सा प्रभार मिला है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, केवल एक पृथ्वी, जैव विविधता या पृथ्वी की सुरक्षा? बताइएगा। तो जो 2022 था उसका थीम था आपका वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ जो इसकी थीम थी। और जो यानी कि मेजबान देश होता है एक, तो वो था आपका स्वीडन, जो है इस बार मेजबान देश बना था आपका विश्व पर्यावरण दिवस पर। ठीक है ना। 5 जून को जो है हम ये मनाते हैं। 1972 में घोषणा की गई थी और 1974 में जो ये पहला बनाया गया था। चलिए यानी कि हमने सेलिब्रेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। चलिए 35वां प्रश्न आपसे दिया गया है कि जो आपके राष्ट्रपति थे यानी कि पूर्व राष्ट्रपति अभी हैं नहीं, रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य की संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र जो है उद्घाटन किया है? तो आपने इसका उत्तर नहीं जानना है, क्योंकि सीधे आपको पता है कि जो संत कबीर नगर है तो वो कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। चलिए तो इसका उत्तर आपका हो गया है संत कबीर नगर, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए आपको बताना है कि जो हमारी अगली जो है राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए 36वां प्रश्न है कि किस राज्य के जो है योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया? किसके लिए? असम के लिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? किसके लिए जो है ये किया गया है? इसका उत्तर आपको बताना 36वें प्रश्न का। तो इसका जो सही उत्तर है मेघालय। मेघालय, चलिए मेघालय की आपकी कैपिटल पता होगी, आपकी शिलोंग है, जहां पर जो है असम राइफल्स का मुख्यालय भी पड़ता है, और कॉनराड संगमा यहाँ के CM हैं, और सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के गवर्नर हैं। गारो खासो जयंतियाँ जो है 3 पहाड़ियाँ आपकी जो है मेघालय में पड़ती हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। चलिए आगे आपका 37वां प्रश्न जो दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? कौन कर रहा है? टाटा कर रहा है, LST लार्सन ट्यूब्रो, GMR ग्रुप या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी? तो देखिए जो जेवर एयरपोर्ट आपका बन रहा है ये नोएडा में बन रहा है, यूपी का काफ़ी और देश का हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो ये जो है टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा जो है इसको पूरा कर रहा है। चलिए अगला है 38वां प्रश्न कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सिक्किम के लिए, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश या असम? किसके लिए जो है राज्य तितली स्टेट बटरफ्लाई जो है ब्लू ड्यूक को जो है बनाया गया है? तो ये जो है बनाया गया है आपका सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है।
तो वहाँ जो है ये बनाया गया। बिहार ऑप्शन में दिया गया है। आप देख रहे होंगे आज के समय जो आपके काफ़ी चर्चा में है, कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यानी कि सबके नीतीश कई बार जो है 8वीं बार लगभग जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए 39वां दिया है आपके लिए कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है जलवायु परिवर्तन वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या किरण रिजिजू? बताइए किसने जो है इसकी शुरुआत की है? तो मोस्टली जो है चीजें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की जाती हैं। राजनाथ सिंह आपकी जो रक्षा मंत्री, अमित शाह का मंत्रालय सहकारिता और गृह, और किरण रिजिजू का मंत्रालय याद रखिएगा कानून और न्याय मंत्रालय। कानून व न्याय मंत्रालय जो है इनके पास है। चलिए अगला है कि 40 में हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, ठीक है ना। अगले हमने कहा था आपको उत्तर बताना है इसका क्या है। संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचना में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हुए थे और भारत इसमें अंतिम स्थान पर आया है पर्यावरण के मामले में। तो इसके देखिए सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। चारों कथन सही है कि डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा है और 180वीं रैंक भारत की आई थी 100 आउट ऑफ 180। सारी चीजें बिल्कुल सही दर्शाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। मात्र हम 10 प्रश्न और रह गए हैं। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग नहीं करते हैं। चलिए 41वां प्रश्न दिया गया है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर आपका महाराष्ट्र? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो है उत्तर है नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है। और जो आप याद रख सकते हैं कि आदिवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाते हैं हम। क्या ये सही है? आप कमेंट करके बताएंगे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आपने आपकी बनी थी कौन? हरनाज संधू। इस यूनिवर्सिटी बनी थी हरनाज संधू, ये चंडीगढ़ से संबंधित है। चलिए महाराष्ट्र में भी आपके शिंदे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की बंदरगाह ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन जो है एक पदार्थ होता है नशीला, उसको बरामद किया गया है? गुजरात में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या फिर गोवा में? तो देखिए गुजरात में ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा था? ऑपरेशन नमकीन। इसके तहत 52 किलोग्राम कोकीन को बरामद किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 43वां की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में भारत का जो है सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा होगा? ये आपको बताना है कौन सा होगा। चलिए झारखंड, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, बताइए 43वें का उत्तर है वो है बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार जो है 21-22 में भारत का सबसे बड़ा जो है मशरूम का उत्पादक किसने किया है? बिहार ने, नीतीश बाबू ने किया हुआ है भाई। चलिए 44वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डेफ ओलंपिक्स, आपने ओलंपिक्स तो नाम सुना होगा लेकिन ये है डेफ ओलंपिक्स 2022, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है, शुभंकर इसका नीनो है, और पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर रहा था। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और 9वां स्थान जो है प्राप्त किया। बताइए इसका सही उत्तर क्या है 44वें प्रश्न का? इसका जो सही उत्तर है कि आपके चारों कथन सही हैं। कौन कौन से? ये आयोजन ब्राजील में हुआ, शुभंकर नीनो था, और 16 मेडल जीत के भारत 9वां स्थान प्राप्त कर रहा है, और यूक्रेन जो है रूस शीर्ष पर यानी कि टॉप पर रहा था। चलिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका सही था। अब आते हैं हम 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न हमसे कहता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? अच्छे, ये भी प्रश्न बनेगा। किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर में, इंदौर में, बीकानेर या जयपुर में? तो रेडियो चैनल जो देश का पहला अच्छे है इसके लिए जो है नागपुर से लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, नागपुर में ही आपका नीरी का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखते हैं। जयपुर आपकी पिंक सिटी है। चलिए हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में किसने जीता है? तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात या फिर आपका महाराष्ट्र? आपको बताना है कि ये जो है किसने जीती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा जो है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है, और किसको हराकर जीती है? इसका उपविजेता आपका तमिलनाडु रहा था। ठीक है ना, विजेता जो था वो था आपका हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। चलिए
लगभग 40 मिनट में हम वीडियो को पूरा कर लेंगे। 48वां जो है रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञा चंदन ने, विश्वनाथ आनंद ने, आर प्रज्ञानंद या डी गुकेश। तो बताना है आपको कि किसने जीता है। तो देखिए 48वां जो रोडा इंटरनेशनल ओपन ये जीता है आपके डी गुकेश ने जीता है। चलिए याद रखिएगा। और आज ही जो है इसके 75वें ग्रैंड मास्टर जो हमारे बनते हैं उसका ऐलान भी हुआ था, तो वो बने थे आपके बी प्रणव। बी प्रणव जो हैं हमारे 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। और पहले कौन थे आपके? विश्वनाथ आनंद, ये पुरुषों में थे। और जो है माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी। और पहली जो है महिला पूछी जाए अगर आपसे ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो हैं आपकी विजय लक्ष्मी। ठीक है ना। कोनेरू हम्पी का संबंध पूछा जाता है किससे है? तो वो आपकी शतरंज से संबंधित है। 48वां आपको प्रश्न दिया गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर किया है बताइएगा। तो देखिए ये किया गया है 48वां का जो सही उत्तर है वो है आपका असम में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है किया है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। 2 प्रश्न और हमारे लिए गए हैं। देखिए 49 और 50। चलिए देखिए पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय फिक्की के सहयोग से, किसके सहयोग से? फिक्की 14 और 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? सूरत में, जयपुर में, विशाखापट्टनम या मुंबई। तो देखिए इसका जो आयोजन होगा वो होगा आपके मुंबई में। ठीक ना। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए आखिरी और 50वां प्रश्न है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? सूरत, इंदौर, आगरा या मुंबई। तो वैक्यूम जैसे हम निर्वात कहते हैं तो वो बना है आपका आगरा बना है। लगभग जो है 100 करोड़ रुपए इसकी लागत रखी गई और नीदरलैंड के सहयोग से हम ये जो है बना रहे हैं। तो ये थे आपके 50 प्रश्न करंट अफेयर का पहला सेट था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जो है ये सीरीज आगे के लिए जो है कंटिन्यू रखी जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके एक बार हमारे लिए ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।